ब्रह्म सत्व रज तम तीनों गुणों के पार है, प्रकृति के पार है। जहाँ पर ब्रह्म ठीक ठीक होता है वहाँ पर गुण पहुँच नहीं सकता। चोर जैसे ठीक जगह पर जा नहीं सकता, भय रहता है कि कहीं पीछे पकड़ा ना जाए। सत्व रज तम तीनों गुण ही चोर हैं। एक कहानी कहता हूँ, सुनो। एक व्यक्ति वन के पथ से जा रहा था। तब उसे 3 चोरों ने आकर पकड़ लिया। उन्होंने उसका सब कुछ निकाल लिया। एक चोर ने कहा, अब इस व्यक्ति को बचाकर क्या होगा? यह बात कहकर तलवार लेकर काटने आया। तब और एक चोर बोला, ना भाई, काटने से क्या होगा, हाथ पांव बांधकर इसे यहाँ पर फेंक जाओ। तब उसके हाथ पैर बांधकर उसे वहां छोड़कर चोर चले गए। कुछ क्षण पश्चात उनमें से एक व्यक्ति वापस आकर बोला, आह, तुम्हें बहुत कष्ट है, आओ मैं तुम्हारे बंधन खोल दूं। उसके बंधन खोलकर वह चोर बोला, मेरे संग संग आओ, तुम्हें सदर मार्ग पर डाल देता हूं। काफी देर बाद सदर रास्ता आने पर बोला, इसी रास्ते से चले जाओ, वह तुम्हारा घर दिखाई दे रहा है। तब उस व्यक्ति ने चोर से कहा, महाशय, आपने मेरा बहुत उपकार किया है, अब आप भी आइए, मेरे घर तक चलिए। चोर बोला, नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, पुलिस को पता लग जाएगा। संसार ही अरण्य है। इसी वन में सत्व रज तम तीनों गुण डाकू हैं। जीव के तत्व ज्ञान को लूट लेते हैं। तमोगुण जीव का विनाश कर देता है। रजोगुण संसार में बद्ध करता है, किंतु सत्व गुण रज तम से बचाता है। सत्व गुण का आश्रय प्राप्त हो जाने पर काम क्रोध इत्यादि सब तमोगुणों से रक्षा हो जाती है, और सत्व गुण तो फिर जीव के संसार बंधन भी मोचन करता है। किंतु सत्व गुण भी चोर है, तत्व ज्ञान दे नहीं सकता। हाँ, उस परम धाम में जाने के पथ पर चला देता है। चला कर कहता है, वह देखो, तुम्हारे घर दिखाई दे रहा है। जहाँ पर ब्रह्म ज्ञान है, वहाँ से सत्व गुण काफी दूर है। ब्रह्म क्या है वह मुख से बोला नहीं जाता। जिसे हो जाता है वह खबर नहीं दे सकता। एक कहावत है, काले पानी में जहाज जाने पर फिर लौटता नहीं। 4 मित्रों ने भ्रमण करते करते दीवार से घिरी हुई एक जगह देखी। दीवार बहुत ऊंची थी। भीतर क्या है देखने के लिए सब बड़े उत्सुक हो गए। प्राचीर पर एक व्यक्ति चढ़ गया। झांक कर जो देखा, उससे अवाक होकर हा 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 बोलकर भीतर गिर गया। फिर कोई भी खबर नहीं दी। जो भी चढ़ता वही हा 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 करते हुए गिर जाता।
तब खबर फिर कौन देगा। जड़ भरत दत्तात्रेय ब्रह्म दर्शन करके फिर सूचना नहीं दे सके थे। ब्रह्म ज्ञान होकर समाधि हो जाने पर फिर मैं नहीं रहता। जब ही राम प्रसाद कहता है, आपन जदे ना पारस मन, तबे राम प्रसाद के संगे नेना। अर्थात अपने आप यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं पा सकता तो हे मन राम प्रसाद को संग में ले ले। मन का लय हो जाना चाहिए, फिर राम प्रसाद का लय अर्थात अहं तत्व का लय हो जाना चाहिए, फिर वही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। महाशय, शुकदेव को क्या ज्ञान नहीं हुआ था? श्री राम कृष्ण, कोई कोई कहते हैं शुकदेव को ब्रह्म समुद्र के दर्शन स्पर्शन मात्र हुए थे, उतर कर डुबकी नहीं लगाई थी, तभी तो लौटकर इतना उपदेश दिया था। कोई कहता है वे ब्रह्म ज्ञान के पश्चात लौट आए थे लोक शिक्षा के लिए। परीक्षित को भागवत सुनाएंगे और भी कितनी लोक शिक्षा देंगे, तभी ईश्वर ने उनके संपूर्ण मैं को लय नहीं किया, विद्या का एक मैं रख दिया था।